आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। बहुत जल्द NRI पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। दुबई में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की NRI से मुलाकात। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि झूठे वादे करते हुए हर किसी को धोखा देना साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की आदत है और उन्होंने गल्फ NRIs को भी NRIs पॉलिसी के नाम पर धोखा दिया। दावोस में मुनक्किदा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद हैदराबाद रवाना होने से पहले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दुबई में कुछ घंटे के लिए तौक़ुफ़ किया। इस मौके पर उन्होंने दुबई में मुक़ीम तारिकीन वतन के एक ग्रुप से बात की। कांग्रेस पार्टी के दुबई शाख के सदर यशवी रेड्डी की क़यादत में ये मुलाकात हुई। इस मौके पर NRI से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने तनकीद की कि KCR, जिन्होंने तेलंगाना तहरीक के दौरान तारिकीन वतन के लिए पॉलिसी तैयार करने का वायदा किया था, लेकिन अलग रियासत के क़याम के बाद खलीजी तारिकीन वतन को भुला दिया, जबकि तारिकीन वतन पॉलिसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि इनकी हुकूमत तारिकीन वतन की बहबूद के लिए पाबंद अहद है और इस सिलसिले में बहुत जल्द पॉलिसी का ऐलान करेगी। NRI पॉलिसी के बारे में वजीर D सुरीधर बाबू की जानिब से जिद्दा में ऐलान करदा बयान का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हवाला दिया। इस मौके पर यशवी रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर की तवज्जो दहानी कराई कि खलीजी ममालिक में तारिकीन वतन की बड़ी तादाद पर इन्हिसार करने वाले खानदान इलेक्शन में अहम रोल अदा करेंगे, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने जोर दिया कि वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। चीफ मिनिस्टर ने यशवी रेड्डी की दुबई का दौरा करने की दरख्वास्त का मुस्बित जवाब दिया और कहा कि वो दुबई के साथ साथ दिगर खलीजी ममालिक का भी दौरा करेंगे। यशवी रेड्डी का ताल्लुक करीमनगर जिले के चौपादंडी से है और वो कांग्रेस पार्टी की सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने दुबई के दौरे के दौरान राहुल गांधी से खुसूसी मुलाकात की थी। हिजड़े से लव मैरिज, तेलंगाना में अजीबोगरीब वाक़या। इंस्टाग्राम पर दोस्ती पर मोहब्बत और इसके बाद एक नौजवान ने हिजड़े से शादी कर ली। रियासत तेलंगाना के जिले खम्मम में यह अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले नंदू नामी नौजवान की दोस्ती 3 साल पहले इंस्टाग्राम पर एक जन से हुई, जिसकी शनाख्त नक्षत्रा के तौर पर की गई है। इनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। नंदू के घर वाले इस तरह की शादी के लिए रजामंद नहीं थे। वो चाहते थे उनके बेटे की जिंदगी में भी कोई लड़की आए, ताहम नंदू सिर्फ नक्षत्रा से शादी का ख्वाहिशमंद था। इसने घर वालों की रजामंदी के बगैर नक्षत्रा से शादी का फैसला किया। खम्मम के एक मंदिर में इन दोनों की शादी अंजाम पाई। तीसरी जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाले एक ग्रुप ने इनकी शादी करवाई। हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक खातून मुसाफिर के पास से 41 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त। कस्टम हुक्काम ने इतवार को शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी मकदार में हेरोइन जब्त की है। हवाई अड्डे पर चेकिंग के दौरान हुक्काम ने एक खातून मुसाफिर से बड़ी मकदार में मंशियात बरामद की, जो ज़मीबिया से हैदराबाद आई थी। खातून को हुक्काम ने अपने हैंडबैग, सूटकेस और दस्तावेज के फोल्डर्स में छुपाकर मंशियात स्मगल करने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। मुसाफिर की शनाख्त जनूबी अफ्रीका के रिहायशी के तौर पर हुई है। कस्टम हुक्काम का कहना है कि मुलजिमा से 5.93 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसके बाद मुलजिमा को हिरासत में ले लिया गया। हुक्काम ने बताया कि जब्त शुदा मंशियात की मार्केट में मालियत 41 करोड़ रुपए तक है। हुक्काम ने दावा किया है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी है। तेलंगाना लोकसभा इलेक्शन किस पार्टी को मिलेंगी, कितनी सीटें? ओपिनियन पोल हुआ जारी। अगले लोकसभा इलेक्शन में BRS को तेलंगाना में सबसे ज्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल होगी। इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल में इस बात का इंकशाफ किया गया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक BRS को तेलंगाना में 17 में से 8 सीटों पर कामयाबी हासिल होगी। वोटों के फीसद के लिहाज से इस इलेक्शन में BRS को 40% वोट मिलेंगे। इंडिया टीवी के राय आम्मा की रिपोर्ट में कहा गया है कि BRS के बाद बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेंगी। बीजेपी की जानिब से 6 लोकसभा सीटों पर कामयाबी का इम्कान है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 सीटों तक महदूद रहेगी, जबकि मजलिस पार्टी को 1 सीट पर कामयाबी हासिल होगी। अयोध्या में राम मंदिर में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा मुकम्मल। राम मंदिर में रामलल्ला प्राण प्रतिष्ठा का अमल मुकम्मल हो गया है। इससे पहले मोदी मंदिर के मुकाम पर पहुंचे और प्राण प्रतिष्ठा पूजा की। ये PM मोदी ही थे जिन्होंने रामलल्ला की आंखों पर पट्टी उतारी और कमल के फूल से उनकी पूजा की। हिंदुस्तान और बैरूनी मुल्क से बहुत से मेहमान आए हैं। इनमें संघ के सरबराह मोहन भागवत, साबिक़ सदर रामनाथ कोविंद, साबिक़ नायब सदर वेंकैया नायडू, मुकेश, नीता अंबानी, गौतम अडानी, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत शामिल हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 10:25 पर अयोध्या पहुंचे। दूसरी तरफ लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या नहीं आए। पूजा के दौरान अयोध्या में फौज के हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। 8,000 से ज्यादा खुसूसी मेहमानों और संतों, महात्माओं और मजहबी रहनुमाओं को प्रोग्राम देखने के लिए मदऊ किया गया था। आसाम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मुबैना हमले के खिलाफ आंध्रा में एहतजाज। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के नवमुंतखब सदर वाई शर्मिला 22 जनवरी 2024 पीर को रियासत की पार्टी सदर के तौर पर विशाखापट्टनम का अपना पहला दौरा कर रही हैं। वो आसाम में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मुबैना हमलों पर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस कैडर के एहतजाज में शामिल होंगी। कश्मीर में ठिठुरती सर्दियों का जोर बरकरार कायम। 27 और 28 जनवरी को हो सकती है बारिश। वादी कश्मीर में खुश्क मौसमी सूरत हाल के बीच शबाना ठिठुरती सर्दियों का जोर बराबर कायम रहते हुए श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -5.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। इधर महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी में तवील खुश्क मौसमी सूरत हाल का सिलसिला माह रवा के अगले आखिरी अय्याम के दौरान टूट जाने का इम्कान है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 24 जनवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 25 और 26 जनवरी को मौसम अबार आलूद रह सकता है और इस दौरान पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी का इम्कान है। इनका कहना था कि बाद अज़ां 27 और 28 जनवरी को भी मौसम अबार आलूद रहने के साथ कहीं कहीं हल्की बारिशें या बर्फबारी मुतवक्को है, जबकि 20 से 31 जनवरी के दौरान कई इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें या बर्फबारी का इम्कान है। मणिपुर में बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। मणिपुर में असलहा और गोला बारूद मुसलसल बरामद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मणिपुर पुलिस, मणिपुर राइफल्स, आसाम राइफल्स, बीएसएफ और भारतीय फौज की जानिब से की गई कार्रवाई में भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। मणिपुर पुलिस की तरफ से आज दी गई मालूमात के मुताबिक रियासत के सेनापति जिले में पहाड़ी और वादी अजला के सरहदी और हुस्सास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से तलाशी कार्रवाइयां और इलाके का गलबा किया गया। ऑपरेशन के दौरान एक 7.62 SLR बमा मैगजीन, एक 5.56 इंसास राइफल मा मैगजीन, 2 पिस्तौल मा मैगजीन, 7.62 mm गोला बारूद के 41 राउंड सेनापति जिले से बरामद हुए। हिंदुस्तान म्यांमार सरहद पर वाक़े मोरा और दिगर करीबी अजला में सिक्योरिटी फोर्सेस छापे मार रही है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं। वो रब जो सब पर मेहरबान है, और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें
MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।